फिटनेस टेस्ट होने के बाद सभी लोग गेम्स खेलने लगते हैं, लेकिन सीयू काफ़ी अपसेट था, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। फिर क्लासरूम में मिस्टर लियू स्पोर्ट्स कंपटीशन का अनाउंसमेंट करते हैं और बोलते हैं कि हमारी क्लास को फिटनेस पर भी काफ़ी ध्यान देना चाहिए, इसलिए वो सभी लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए बोलते हैं। उसके बाद केके फिर से दिंगशन के पास आती है और उसे एक चॉकलेट का जार देते हुए उसे सीयू को देने को बोलती है। दिंगशन इस बार भी उसे मना नहीं कर पाती और सोचने लगती है कि अब उसे फिर से ये करना पड़ेगा। रात में हम सीयू को देखते हैं जो कि इस लेटर को पढ़ के काफ़ी खुश होता है, क्योंकि उसे तो यही लग रहा था कि इसके लिए दिंगशन ने लिखा है, इसलिए अगली सुबह वो उसके लिए गिफ्ट लेकर जाता है। अपना डेस्क ओपन करता है तो उसके नीचे एक चॉकलेट का जार रखा हुआ था, जो देखकर वो दिंगशन की तरफ देखने लगता है। तब दिंगशन उसे बताने ही वाली थी, लेकिन उसके बताने से पहले शादी बता देती है कि वो लेटर दिंगशन ने नहीं बल्कि दूसरी क्लास की केके ने लिखा था और ये चॉकलेट जार भी उसी ने उसे दिया है। यह जानकर सीयू को काफी गुस्सा आता है और वो दिंगशन को बात करने के लिए क्लासरूम से बाहर लेकर जाता है। सीयू दिंगशन पर गुस्सा करते हुए कहता है कि उसने ये सब करने से मना क्यों नहीं किया, इस बार वो ऐसी कुछ भी हरकतें ना करे, ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। दिंगशन वहीं पर खड़े होकर रोने लगती है और काफी अपसेट हो जाती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं और हम देखते हैं कि रिमी भी अपने दोस्तों से बात नहीं कर रही थी, जिसके बाद स्पोर्ट्स कंपटीशन डे भी आ जाता है, जहाँ दिंगशन बैठकर पोस्टर तैयार कर रही थी। तभी केके उसके पास आकर उससे बातें करने लगती है और पूछती है कि क्या सीयू ने भी रेस में हिस्सा लिया है, तो दिंगशन हाँ में जवाब देती है। फिर रेस शुरू हो जाती है और सभी लोग चीयर अप करने लगते हैं। वहीं दिंगशन और केके आपस में बातें कर रही थी। दिंगशन उसे झूठ बोल देती है, लेटर मुझसे गलती से फट गया था, इसलिए मैंने उसे वापस से लिखकर सीयू को दे दिया। तो केके बोलती है कि कोई बात नहीं। इससे पहले कि दिंगशन कुछ बोल पाती, केके वहाँ से चली जाती है और शादी भी ये सब वहाँ बैठकर सुन रही थी, जिसे काफी गुस्सा आ रहा था। रेस खत्म होने पर दिंगशन सीयू के लिए वाटर बोतल लेकर खड़ी हुई थी। उससे पहले यून उसके पास जाकर उसे पानी दे देती है। रात में हम दिंगशन को डायरी लिखते हुए देखते हैं। वो बोलती है कि वो कितनी डरपोक है कि वो किसी को भी ना नहीं बोल पाती। जिसके बाद हम सॉन्गजी और सीयू को एक प्लेग्राउंड में बातें करता हुआ देखते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि आज सीयू का बर्थडे है। तभी वहाँ दिंगशन कुछ काम करने के लिए अपने भाई के साथ आ जाती है, जिसे देखकर सॉन्गजी उससे पूछता है कि क्या तुमने दिंगशन को अपनी पार्टी में बुलाया है, लेकिन सीयू इस बात का कोई जवाब नहीं देता। वहीं हम दिंगशन को देखते हैं जो कि वहाँ पर बैठकर पेंटिंग कर रही थी और उसका भाई खेलने के लिए गया हुआ था। तभी उसे अपने भाई की चलाने की आवाज आती है, तो वो उसे देखने के लिए आ जाती है, जहाँ उसके भाई को दो लड़के मार रहे थे, जो कि दिंगशन को आता हुआ देखकर भाग जाते हैं। दिंगशन अब वापस से जब प्लेग्राउंड की तरफ जाती है, तब तक सीयू वहाँ से जा चुका था। घर आकर दिंगशन अपने भाई की चोट पर दवाई लगाने लगती है और उसे डांटते हुए कहती है कि घर में तो तुम ऐसा नहीं करते और बाहर जाते ही तुम मार खाकर आ जाते हो, तुम डबल फेस्ड हो। तब उसका भाई उसे कहता है कि तुम भी ऐसे ही हो। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है और दिंगशन उसे कोई जवाब नहीं दे पाती। जिसके बाद हम सीयू को उसका बर्थडे सेलिब्रेट करता हुआ देखते हैं, लेकिन वो केक कट नहीं कर रहा था, क्योंकि वो वहाँ पर दिंगशन के आने का वेट कर रहा था। वहीं घर पर दिंगशन जब अपने पेंटिंग के पीछे सीयू की बर्थडे का इन्विटेशन देखती है, तब वो उसका गिफ्ट लेकर भागते हुए उसके पास जाने लगती है। इसी बीच हम सीयू को देखते हैं, जो दिंगशन का काफी इंतजार करने के बाद पार्टी शुरू कर देता है। जब तक दिंगशन वहाँ पर पहुँचती है तो सभी लोग वहाँ से चुके थे। तभी उसके पीछे से सीयू आता है, जिसे देखकर दिंगशन उसे सॉरी बोलती है। सीयू कहता है कि सॉरी किस लिए, मुझसे लड़ाई करने के लिए या फिर लेट आने के लिए, तो दिंगशन उसे दोनों चीजों के लिए सॉरी बोलती है। फिर हम देखते हैं कि सीयू ने केक का एक छोटा सा पीस बचाया हुआ था, उसी पर कैंडल लगाकर दिंगशन के साथ फिर से अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता है। दिंगशन उसे अपनी बनाई हुई पेंटिंग गिफ्ट करती है, जो देखकर सीयू काफी खुश हो जाता है और वो भी उसे एक गिफ्ट देता है, जो कि मोबाइल फोन था। दिंगशन उसे लेने से मना कर देती है, क्योंकि ये काफी एक्सपेंसिव गिफ्ट था। सीयू से बताता है कि ये मैंने एक कॉन्टेस्ट में जीता है और अब मैं तुमसे और डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहता, इसलिए इस फोन को रख लो और जब तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें नया फोन दिलाएंगे तो तब मुझे ये रिटर्न कर देना। इसलिए दिंगशन उसे रख लेती है। अगली सुबह जब दिंगशन सो रही थी, तब उसके फादर उसे उठाने के लिए आते हैं, क्योंकि दिंगशन को अभी भी लग रहा था कि इसकी हॉलीडेज बाकी हैं। तभी दिंगशन के फोन पर सीयू का टेक्स्ट मैसेज आता है, क्योंकि वो उसका नीचे ही वेट कर रहा था। सुनकर उसके पापा उससे पूछते हैं कि ये कैसी आवाज थी, तो दिंगशन झूठ बोल देती है कि यह अलार्म की आवाज़ थी। फिर वो जल्दी से तैयार होकर नीचे जाती है। अब जब सॉन्गजी उन दोनों को साथ में स्कूल में देखता है, तो वो उनसे पूछता है कि क्या तुम दोनों की दोस्ती फिर से हो गई। तभी शादी वहाँ से गुजर रही होती है, जो कि सॉन्गजी को अपने साथ ले जाती है। इसके बाद क्लासरूम में मिस्टर लियू सभी लोगों को सोता हुआ देखकर उन्हें लेक्चर देते हैं कि तुम लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि ये साल तुम्हारे लिए कितना कीमती है, क्योंकि सेमेस्टर के बाद तुम लोगों को ये डिसाइड करना है कि तुम आर्ट्स लोगे या फिर साइंस। फिर वो सीयू को बात करने के लिए बाहर बुलाते हैं, जहाँ उसे एक मैथ कॉम्पिटिशन में
पार्टिसिपेट करने के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हारा नाम कंपटीशन में भेज दिया है। जो सारी बातें उनका क्लासमेट जियू भी सुन रहा होता है। इसके बाद क्लासरूम में जब दिंगशन पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी तभी धक्का लगने की वजह से उससे शादी की डायरी गिर जाती है और वो गिर के खराब हो जाती है। सॉन्ग उसे बताता है कि ये शादी की फेवरेट डायरी थी। उसी वक्त वहाँ पर शादी भी आ जाती है, जो ये सब देखकर रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। जो देखकर दिंगशन भी उसके पीछे पीछे जाती है और वॉशरूम में जाकर शादी उस पर गुस्सा करते हुए काफी रोती है। उसे सह देखकर दिंगशन भी रोने लगती है और काफी देर तक मनाने के बाद शादी मान जाती है। फिर ये दोनों साथ में क्लासरूम में आती हैं, जहाँ इन दोनों को साथ देखकर सॉन्ग भी काफी खुश हो जाता है और सीयू भी। सीयू दिंगशन से पूछता है कि तुमने उसे कैसे मनाया, तो वो बताने लगती है। जो सुनकर सीयू बोलता है कि अगली बार जब तुम मुझसे लड़ाई करोगी तो मुझे भी ऐसा ही स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए। लंच करते वक्त ये सभी लोग सोच रहे होते हैं कि इनमें से कौन आर्ट्स लेगा और कौन साइंस। तभी वहाँ पर केके आ जाती है, जो कि उनके साथ बैठ जाती है। जिसे यहाँ पर देखकर सॉन्ग भी उसके बारे में पूछने लगता है, तो शादी उसे नीचे से टांग मारकर चुप होने के लिए बोलती है। इसी बीच में सीयू को पता चलता है कि ये वही लड़की है जिसने उसके लिए लेटर भेजा था। तो केके उसे बोलती है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ूंगी और वैसे भी तुमसे ज्यादा इंटरेस्टिंग तो दिंगशन है। अब ये दोनों लड़के वहाँ से उठकर चले जाते हैं और केके और शादी आपस में लड़ने लगती हैं कि दिंगशन उनके साथ लंच करेगी। तभी दिंगशन शादी को वहाँ से जाने का बोलती है और कहती है कि मुझे केके से बात करनी है। फिर दिंगशन केके से अकेले में बात करने जाती है, जहाँ वो उसे सॉरी बोलती है। तो केके बोलती है कि मुझे तुमसे अपोलोजाइज करना चाहिए क्योंकि शुरुआत में मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया सीयू की दोस्त बनने के लिए, क्योंकि मुझे लड़कियां पसंद नहीं हैं और मेरे सारे ही मेल फ्रेंड्स थे। लेकिन जब मैं तुमसे मिली तो मुझे पता चला कि तुम भी काफी इंटरेस्टिंग हो और सीयू तो काफी बोरिंग है, इसीलिए मैं उस ऐसे लड़के को अपना दोस्त नहीं बनाना चाहूंगी। दिंगशन अब यहाँ सीयू को डिफेंड करते हुए कहती है कि वो तो काफी इंटरेस्टिंग है। फिर केके बोलती है कि मैं सॉन्ग जैसे किसी लड़के को अपना फ्रेंड बनाना चाहूंगी। तो दिंगशन उसे ऐसा करने से मना कर देती है, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगी तो शादी को नाराज कर देगी। तभी केके बोलती है कि तुम्हारे ऊपर बैंग्स काफी अच्छे लगेंगे। तो दिंगशन कहते हैं कि हाँ, यही बात तो मुझे शादी ने भी कही थी और मुझे लगता है कि तुम दोनों काफी अच्छी फ्रेंड्स बनोगी। इसके बाद ये दोनों यहाँ से चली जाती हैं। दिंगशन अब क्लासरूम में जब वापस आती है तो सीयू से कहता है कि उसे केके में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो उसे उसके साथ लाने के लिए कोई ट्रिक्स वगैरह ना खेल, जिस पर दिंगशन हाँ बोलती है। फिर वो उसे बोलती है कि केके तो इतनी पॉपुलर है तो तुम उसके दोस्त क्यों नहीं बनना चाहते। सीयू कहता है कि अगर मैं पॉपुलर लोगों को अपना दोस्त बनाता तो मैं भी मक्खियों की तरह बिजी रहता। तभी दिंगशन अपनी हरकतों के लिए उसे सॉरी बोलती है। ये देखकर सीयू भी स्माइल करने लग जाता है और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।